के लिए मैं बहुत ही शानदार लीडर को यहाँ पर इनवाइट करूंगा। हमको भी उससे सुनना है, जानना है, ताकि हम भी यहाँ पर सीखने आए हैं, उससे सीखें और सीख कर हम उसको अपने टीम में डुप्लीकेट करें। तो मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत, ग्रेट लीडर को मैं आप लोगों के बीच सादर इनवाइट करूंगा। और बहुत ही शानदार वो लीडर है और अपने टीम को वो बहुत ही शानदार तरीके से आज प्रशिक्षण देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ग्रेट शख्सियत को मैं आप लोगों के बीच सादर इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर जगदीश चौहान सर को। वेलकम सर जी। मिस्टर जगदीश चौहान सर, वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और पूरे टीम को धन्यवाद। आज देख सकते हैं हमारे बीच में 42 कंटेंट जुड़ चुके हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में और वर्षापुरम की इस प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं जगदीश चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप अगले 20 मिनट से 25 मिनट तक का मुझे जरूर सुने। मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिखाना आया हूँ, बट मुझे जो विषय मिला हुआ है वो बहुत ही रोचक विषय है और उसके लिए मैं हमारे जो सर जी है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चंद्रशेखर साहू जी की वो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। और पिछली बार मैं चूक गया था क्योंकि कुछ परेशानी आ गई थी, तो मैं जो है जरूर उस कमी को पूरा करना चाहूंगा और क्षमा भी चाहूंगा कि मैं पिछली बार नहीं आ पाया था। और शुरू करते हैं सर। एक प्यारा सा विषय मिला हुआ है। विषय का नाम है 2 दिवसीय ट्रेनिंग का महत्व। हम जानेंगे सर। मुझे इसमें बताने से ज्यादा इस अनुभव को मैं शेयर करना जरूर चाहूंगा क्योंकि ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है। तो मैं उसी के बारे में ही चर्चा करूंगा कि मुझे वहां जाने से मुझे क्या हुआ। कि हमारे जो आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड है वो ट्रेनिंग एजुकेशन उनके पास उपलब्ध है और इस ट्रेनिंग और एजुकेशन को आप लेते रहेंगे पाठशाला के माध्यम से, तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार से आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं या आप डॉक्टरी करते हैं या ऐसा कोई भी काम जीवन में करते हैं, यहाँ तक कि किसान मजदूर भी आपको ट्रेनिंग लेते हुए दिखेगा। डायरेक्टली कोई भी अपने मन से नहीं जानता है, आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता जरूर होती है। और यहाँ पर हम सीख पाते हैं कि हम काम कैसे करें, काम गलतियां कहाँ हम करते हैं, कौन सी जगह पर हम गलतियां कर लेते हैं, उन गलतियों को एकत्रित करके उसके बारे में फोकस करना। और उसी के बारे में ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। 2 दिवसीय ट्रेनिंग एक आवासीय ट्रेनिंग होता है जिसमें आप बोलने की कला सीखते हैं, आप अपने आप को निखारने की कला सीखते हैं, आप जो है एक नॉर्मल व्यक्ति से खास हो जाते हैं। 2 दिवसीय ट्रेनिंग आपको सामान्य व्यक्ति एक खास आदमी बनाता है। और एक खास आदमी कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से कोई भी छोटा सा बच्चा है, उसको अनार क्या नहीं आता है, तो उसको एक विद्यालय के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। आप उसको घर जा करके नहीं सिखा सकते। उसी कंडीशन में ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग आपको एक बनाया गया है जिसमें आप एक निश्चित रैंक में पहुंचकर या आप शुल्क दे करके या फिर आप अपने सीनियर से अच्छा प्रदर्शन करके अचीवर बन के, अवार्ड अचीवर बन के, ऑफर जीत करके आप इसमें आ सकते हैं। और 2 दिवसीय ट्रेनिंग का महत्व यह है कि हम लोगों ने जब पहली बार ये ट्रेनिंग किया था, तो मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। और ये टोला घाट में हुआ था ट्रेनिंग। और टोला घाट का ट्रेनिंग जिन जो लोगों ने गए हैं उनसे आप जरूर मिलें, जरूर चर्चा करें कि वहाँ हुआ क्या था। वहां पर एक आस्था का केंद्र बना। एक तो बहुत बड़ी सोच है हमारे एमडी सर की, हमारे सीएमडी सर की और हमारे आचार्य महोदय की। वो हर बार ऐसी जगह का चयन करते हैं जहाँ एक श्रद्धा और आस्था का केंद्र हो। तो वो आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो एक श्रद्धा से भी बंधा रहता है, आस्था से भी बंधा रहता है और एक केंद्र बिंदु बन के रह जाता है। आप यादगार हो जाते हैं। आपका बाकायदा आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और जिसका कहना चाहिए आप कभी भी यूट्यूब में खोल करके अपने आप को देख सकते हैं कि आपने वहां पर क्या प्रदर्शन किया, क्या नहीं किया, क्या आपने सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या खोया क्या पाया। आपको
पूरी दर्पण की तरह दिखा दिया जाता है। मित्रों, 2 दिवसीय ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें मैंने जो अनुभव किया है, एकदम जो नया व्यक्ति होते हैं, जो पहली बार गए होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो फील्ड में जाते हैं और लोगों से बात नहीं कर पाते, और कहना चाहिए हिचकिचाते हैं, हिचकिचाहट। अब हिचकिचाहट रहेगा, वो व्यक्ति बिजनेस कैसे करेगा, या वो व्यक्ति लोगों को जानकारी कैसे शेयर करेगा। कोई भी काम करेंगे, अगर आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाएंगे, आप हर बार अपने सीनियर के भरोसे बैठे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बिजनेस या कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। यह पूर्णतः स्वतंत्र करने का काम है। एक जो व्यक्ति डरता है जाकर के लोगों से बात करने में, लोगों के बीच अपनी जो देश की समस्या है उसको रखने में हिचकता है, उसकी खुद की समस्या है उसको रखने में हिचकता है, तो वह कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ट्रेनिंग में आपको खासकर इसी विषय पर फोकस किया जाता है। आप में जो भी कलाएं हैं उसको निखारने की कोशिश किया जाता है। ये एक सिस्टम है जिसमें आप जो है आते हैं, और आने के बाद आप धीरे 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 अपने आप को निखारते हैं। 2 दिवसीय ट्रेनिंग में मैंने एक अनुभव, बहुत अच्छा चीज अनुभव देखा कि वहां आप एक नए लोगों से मिलेंगे। आप अपना तो परिचय बढ़ाएंगे ही, साथ में आप जितने भी जो लीडर्स आए हैं बाहर से, जो अदर टीम से भी हैं, जो बाहर के हैं, दूसरे राज्य के हैं, उनसे आपका परिचय हो जाता है। हो सकता है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, हो सकता है कोई झारखंड से हो सकता है कि कोई दिल्ली से हो सकता है कोई राजस्थान से हो, तो आपसे उनकी मित्रता हो जाती है। और मित्रता होने के साथ साथ आपका, कहना चाहिए, एक परिचय बन जाता है, और हो सकता है कि कभी आप कहीं प्रोफाइल में फंसे हो और वही लीडर आपका काम आ जाए। तो ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग आपको एक, कहना चाहिए, परिचय के मामले में भी आपको आगे बढ़ाता है। आपका परिचय दूर क्षेत्रों तक पूरे भारत में फैल जाता है। दूसरा, कि आप वहां अगर जाते हैं और कुछ सीखते हैं, तो वहां सबसे पहले आप जब सीखेंगे और जब आपको प्रदर्शन के लिए भेंट किया जाएगा, तो आप अपने आप को निखार पाएंगे। वहां स्पष्ट आपको माइक दिया जाएगा। आपको माइक देने के बाद आप अपने आप को, आप खुद तौलेंगे कि आप लोगों के पास बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो कई बार सर जी अभी भी कह रहे थे कि ट्रेनिंग में गूंगे बोलने लगते हैं। वो गूंगे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको बोलने की कला सिखाई जाती है। और बता दूं कि आप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। हो सकता है कि आपको खाना बनाना नहीं आता हो, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप कहीं मान लो भीड़ में, कमांडो की ट्रेनिंग कठोर ही होता है। यहाँ आप बोलने की कला सीखते हैं। आप खाना अगर नहीं बनाना जानते तो वहां खाना बनाना भी आपको सिखाया जाएगा। आपको अगर कपड़ा पहनना नहीं आता तो कपड़ा पहनना भी आपको सिखाया जाएगा। आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आपको बात करने चाहिए, कैसे आपको सामने वाले से मिलना चाहिए, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप वहां बताया जाता है। तो मैंने जो है ये चीज अनुभव किया। मैं गया था टोला घाट। टोला घाट में हम लोगों ने जहाँ गए तो हम सिर्फ वहाँ 2 या 4 लोग थे, लेकिन जब वहाँ नए लोग थे, हम लोग पहली बार गए थे, और वहाँ ऑलरेडी जो है 50 की भीड़ लगा हुआ था। तो वहाँ 50 लीडरों से हमने मिला। हर किसी का अनुभव हमको सुनने को मिला, हर किसी का ज्ञान हमको देखने समझने को मिला। आचार्य जी ने ऐसा सेटअप बनाया है 2 दिवसीय ट्रेनिंग का, कि आप जो है वहां जाएंगे और अपने आप को निखार पाएंगे। आप अपने आप को दर्पण की तरह देख पाएंगे। जैसे हम सामने में आईना को रख दें और वहां पर अपना स्वयं का चित्र देखें, तो आपको जो दिखेगा वो आपको 2 दिवसीय में देखने को, समझने को, सुनने को मिलेगा। आप अपने आप को देखेंगे वहां। वो एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने आप को निखारते हैं और अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को आप सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने सीनियर को साथ में लेके गए हैं, और साथ में लेने के साथ साथ आप जो है प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको पता नहीं। आपने वहां पे क्या करेंगे कि आपके सीनियर को लेके गए हैं, और जिसको आप लेकर के प्लान दिखाने गए हैं, आप प्लान दिखाने वाले की महत्ता को आगे बढ़ा देते हैं और आपके सीनियर को महत्व कम दे देते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो आप, तो भी आपका बिजनेस में, आपके व्यवसाय में नुकसान होगा। ये हमने देखने सुनने को मिला। कई बार ऐसा होता है, और हमारे टीम में, हमारे साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हम लोग सीखते तो जरूर हैं,
वहां से आकर के, लेकिन वापस से हम जाकर भूल जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं है मित्रों, उसको आपको डायरी में मेंटेन करके, डायरी में लिख करके रखना है। और अभी पिछले बार जो ट्रेनिंग हुआ था, आप देख पाएंगे वहां पर लोग सिर्फ अब भाषण सुनने के लिए नहीं जाते, वहां सिर्फ सीखने के लिए नहीं जाते। हर चीज का पीरियड होता है। सुबह आप 4 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठने के पश्चात आपको योगा व्यायाम किया जाएगा। आप बढ़िया फ्रेश होंगे, योगा व्यायाम करेंगे, उसके बाद आप जो भी श्रद्धा है उस श्रद्धा केंद्र में जाके अपना माथा टेक सकते हैं। उसके बाद आप 6:30 बजे जो है उपस्थित हो जाएंगे, आपको टाइम पे नाश्ता मिलेगा। उसके बाद जो है आप जो है, कहना चाहिए डायरी पेन लेके प्रथम सेशन में आप बैठ जाएंगे। सुबह की सेशन की जैसे ही ये पाठशाला होती है वैसे ही वहाँ पाठशाला स्टार्ट होती है। वैसे ही लगता है जैसे आप विद्यालय पहली बार गए हों। कई लोग ऐसा होता है कि विद्यालय हम कक्षा पहली भूल गए हैं, वहां प्रार्थना होगी, तो हम वो वापस का वाकया आपका जो आपने भूल चुके हैं, जो आपने छोड़ चुका है, वो सब चीज आपको जो है देखने सुनने समझने को मिलता है। तो ऐसा लगता है कि मैं पहली बार जब गया, ये मैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर वापस से वही पहली कक्षा में गया हूँ, कोई टीचर बैठे हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये वो टीचर नहीं है मेरे मित्रों कि आपको केवल शिक्षा और पुस्तकी ज्ञान दे। ये आपको बहुमुखी ज्ञान देने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। आप सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आप अपने दीक्षा और अपने करियर के बारे में आप पढ़ने आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पाठशाला बना ही नहीं। आप जाकर के देखिए, बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी संस्थाओं में हमने जाकर के देखा है। आप आवासीय ट्रेनिंग अगर नहीं रखते हैं तो आप कैसे सीख पाएंगे कि आप हमारी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड क्या है, हम बिजनेस इसमें कैसे करें और क्या हम इसमें सफलता हासिल करें। मैंने अनुभव किया, मैं टोला घाट गया था और वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, और सभी लीडर्स इतने जानदार और समझदार होते हैं कि आप अगर नेगेटिव के बारे में सोचेंगे भी तो आपके माइंड में पॉजिटिव भर देते हैं। और इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन होती है कि आपको हर चीज टाइमिंग, अब वही चीज आपको आके दोहराना है। आप समय पे वहां खाना खाएंगे, समय पे आप ट्रेनिंग देंगे, सुनेंगे। अब समय पे रात्रिकालीन जैसे ही होगा, आपको स्पेशली मनोरंजन का कार्यक्रम भी रखा जाता है। हो सकता है कि आप गाने गाने में निपुण हो सकता है कि आप गीत लिखने में निपुण हो सकता है कि आप जो है नाचने में निपुण हो सकता है कि आप जो है अन्य किसी विषय पर निपुण हो। तो वो सारा विषय यहाँ बाहर निकल के आता है और अपने आप को आप पहचानते हैं। और दुनिया में ऐसा बहुत कम संस्थाएं हैं, बहुत कम ऐसे ट्रेनिंग सेशन हैं जिसमें आपको अपने आप को दर्पण की तरह दिखाया जाता है। आशा किरण वेंचर्स में, वर्षा फोरम में ये सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि सभी को कम से कम अपने जीवन में एक बार 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आनंद अवश्य लेना चाहिए। मैंने अनुभव किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक तो पहला बार हम गए थे तो हम 1-2 सेशन को भूले क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था, लेकिन उसके बाद एकदम रेगुलर हो गए थे। आप जैसे वहां से ट्रेनिंग से आते हैं, मैंने ये चीज सीखा कि मुझे 4 बजे रात को उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठने के बाद मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है मुझे आगे की कार्यक्रम जैसे मैंने वहां सीखा उसी को मैंने दोहराया। कोई नया चीज नहीं, वहां पे आपको सिखा दिया जाता है कि आपको कितना बजे उठना है, कितना बजे आपको काम पे जाना है। उसके बाद आप फील्ड जा सकते हैं, उसके बाद अपने सीनियर को लेकर के आप लोगों से मिला सकते हैं। कभी भी बिना गुरु के आपको फील्ड पे अचानक से आपको जिस प्रकार से मैं बता दूं, सीनियर की जरूरत आपको कब पड़ती है, यहाँ उसको महत्व को बताया गया। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सीनियर की महत्व कैसे होता है। अब ये आपको ट्रेनिंग में ही मिलेगा, दूसरे जगह में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, महाभारत पूरा जीत गए थे पांचों पांडव। और पांचों पांडव महाभारत जब जीत गए थे तो उनको लगा कि हम महावाली हैं, हम महाशक्तिशाली हैं, हम किसी से क्यों डरे, हमने पूरा दुनिया जीत ली। और अंत में इन्होंने धृतरा से मिलने के लिए जाते हैं और घमंड में जाते हैं। भीम ने 99 भाइयों को मारा था, उनको तो घमंड हाथी से भी अधिक था। इस प्रकार से अर्जुन को भी घमंड था। इस प्रकार से उनके जो सारे पांचों पांडव थे सभी को घमंड था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अंत में जब जाते हैं उस उनसे मिलने के लिए धृतराष्ट्र जी, तब होता क्या है कि वहां गुरु, अब देखो गुरु की महत्व को यहाँ मैं समझा रहा हूँ क्या है। वहां जाकर के देखे तो
अहंकारी हो गए थे भीम। अब उन्हीं के ऊपर गुस्सा निकालना था इनको। ये पता नहीं था किनको, भीम को, महाबली भीम को पता ही नहीं था कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, जबकि श्री कृष्ण जानते थे और वो उनके सीनियर थे, उनके गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वो दिशा निर्देश उनको दिया था। तो उन्होंने वहां जब गए तो एक बार गुरु ने कहा, बेटा 2 मिनट रुक जा, ये अंधा है और हो सकता है इसके मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार तू अपना स्वयं से गला ना मिल करके सीधा अपने पुतला को आगे करके देख, हो सकता है कि यह कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो भीम अकड़ा हुआ था, लेकिन धर्मराज जी के कहने पर उन्होंने उनकी बात मानी और पुतला आगे बढ़ाया और अगले ही पल उस लोहे के पुतले को चकनाचूर कर दिया। अगर आज वो सीनियर उनके साथ नहीं होते, अगर वो उनका गुरु उनके साथ नहीं होता तो क्या होता। गुरु भी आपके, वो आपको कभी भी किसी धृतराष्ट्र, किसी भी ऐसे अंधे से जो आपसे बैर रखता हो, उसके मिलाने से पहले वो आपका पुतला ही आगे करेगा, आपको बचा लेगा। हो सकता है उस दिन भीम का काम तमाम हो जाता, लेकिन गुरु के साथ में था तो वो बच गया। अब ये महत्व आपको सीखना है तो आपको 2 दिवसीय में आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको रोचक चीज सीखने को मिलेंगी। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, वहां पे बहुत सारे कथा सीखा, बहुत सारे चुटकिला सीखा। वहां कुछ ऐसे ऐसे चुटकुले हमने सीखे जिसे मौका के बारे में, हम मौका गंवा देते हैं। मौका क्यों गंवाते हैं? क्योंकि मौका को हमको पता ही नहीं रहता। अवसर कैसे आता है आपको पता नहीं रहता, अवसर आता है। और लेकिन अवसर जब भी आता है आपको सूचना देके आता है। और 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको ये सारा चीज का ज्ञान देते हैं कि आपको अवसर को कैसे पहचानना है। अवसर सिर्फ आपको एक बार नहीं आता, हर दिन आपको आता है अवसर। और हर दिन अवसर को कैसे पहचानना है उसकी भी एक कला होती है। ये कला आपको सीखने को मिलेगा ट्रेनिंग। वास्तव में 2 दिवसीय सिर्फ नाम है, वो 2 दिवसीय नहीं, उसको आप एक ट्रेनिंग सेशन मानिए। आवासीय ट्रेनिंग है 2 दिवसीय, क्योंकि आज इतने भाग दौड़ के समय में आप 2 दिन का भी समय निकाल पाते हैं तो उसके लिए बहुत। तो वहां आप सीखेंगे रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। रात्रिकालीन जब होता है तो आप वहां पर इंजॉयमेंट बहुत अच्छा होता है, आप खुशियां मनाते हैं। आपने हो सकता है किसी की शादी में ना नाचा हो, आपका मन करे और अरे यार मैं तो शादी में चूक गया, मैं तो नाचा ही नहीं, मैं तो साड़ू के साथ मेरे को नाचना चाहिए था, मेरे साला के साथ मेरे को नाचना चाहिए था। अब आपके मन में है लेकिन आपने नहीं किया वो। तो वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है कि आपको वो भी आपकी इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं। हो सकता है कि आपकी कोई सोई हुई इच्छा हो तो वो भी वहां पूरी हो जाती है और आप एक इंजॉयमेंट, खुशी अनुभव करते हैं। और हर चीज आप देखिए, ट्रेनिंग में आपको केवल और केवल सीखने को मिलेगा। सीखने के साथ साथ आप जो है, एक बड़ा अच्छा चीज होता है कि आप बिना सीखे कोई काम तो नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है, सब जानते हैं। आप डॉक्टर की ट्रेनिंग ले लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, सेना की जवान, हमारे कमांडो की ही बात करते हैं, ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग जब होता है तो कमांडो किसी एक चीज में निपुण नहीं होता है। आप कमांडो को जो भी कमांड संभाले, उनको आप ट्रक चलाने के लिए बोलिए वो ट्रक चला लेगा, उसको कार चलाने को बोलो वो कार चला लेगा, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए बोलो वो समझा देगा, किसी व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक लेके जाओ वो उठा के ले जाएगा। किसी, कहना चाहिए ऐसा कोई कार्य, आपको खाना बनाने के लिए बोलो खाना बना के खा सकता है, अब उसको कपड़ा धोने के लिए बोलो कपड़ा धो सकता है। हर काम को वो 100% सीख करके आ होता है, तभी वो कमांडो कहलाता है। किसी भी विषय पर आप उसको राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के उसको ज्ञान के मामले में भी आप हरा नहीं सकते। आप उसको किसी भी विषय पर, कहना चाहिए, आप उसको कमजोर नहीं साबित कर सकते। और ये ट्रेनिंग आपको सीखने को जरूर मिलता है 2 दिवसीय। आपको हर प्रकार से निपुण बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप अपना घड़ा को सीधा रखते हैं या उल्टा रखते हैं। वहां ज्ञान की गंगा तो बरसती है, लेकिन जरूरी ये भी है कि सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और खासकर जो हमारे आचार्य जी हैं,
हमारे आचार्य जी और हमारे गणेश साहू सर जी और साथ में जो उनके समकक्ष कर रहे हैं, मैंने सभी को वहां पर बारी बारी से देखा, सबसे बारी बारी से मैंने सुना। यहाँ तक कि आपको एमडी जी का हमारे कहना चाहिए आशीर्वचन भी आपको सुनने को मिलेगा। आप कंप्लीटली दर्शन कर लेते हैं। मान के चलिए आपको आशाकरण को देखना है, समझना है। कई लोग बोलते हैं आशा किरण क्या है, कई लोग बोलते हैं वर्षा फोरम क्या है, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं आज तक संस्था में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आशा किरण वर्षा फोरम क्या है। कई लोग बोलते हैं, काम करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके मन में एक सवाल रहता है। तो कंप्लीटली आपको दर्शन अगर करना है तो तो साथियों, हमारे सर जी की तरफ से नेटवर्क इशू और प्रॉब्लम है, और काफ़ी अच्छा उनको अनुभव है नेटवर्क के मार्केटिंग के बारे में। और उन्होंने 2 दिवसीय अटेंड किया था टोला घाट में। हमने उनसे सुना है, उनकी जुबानी, उनकी कहानी, बहुत ही अच्छा वो ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वो वक्ता है, और अपने टीम को आज काफ़ी अच्छा वो सिखा रहे हैं। तो साथियों, हमारे सर जी अभी बताए थे 2 दिवसीय का महत्व। 2 दिवसीय का महत्व वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता साथियों। ये सिर्फ ये जो ज्ञान है, ये गुरुकुल में मिलता है। और ये गुरुकुल यही मिलता है साथियों, यही है वो गुरुकुल है जहाँ पर हम सर जी के माध्यम से सीखते हैं। तो साथियों, हमारे अभी सर जी बता रहे थे 2 दिवसीय का महत्व। इसका महत्व को अगर जानना है साथियों, अगर आपको वाकई में अगर आशा किरण में अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, आप अपने आप को सफल बनाने आए हैं, तो बिल्कुल 2 दिवसीय का आप लाभ लीजिए। आज जगह जगह कई क्षेत्रों में 2 दिवसीय का आयोजन हो रहा है। वहां पर जाकर सीखिए, आपको अपने आप को निखारिए, कैसे वहां पर ज्ञान दिया जाता है, कैसे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, कैसे हम सामाजिक वस्तु बनाएं, कैसे अपने आप को बोले, किस प्रकार के हम बिजनेस करें, कैसे लोगों से बातचीत करें। बहुत सारे ज्ञान होता है साथियों वहाँ पर। तो ये 2 दिवसीय का जो महत्व है ये बहुत ही शानदार है। और ये केवल सिर्फ हमारे जितने भी कमांडो है उनको ये लाभ मिल रहा है, और आप भी अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका लाभ लीजिए। मैं एक ही पॉइंट लास्ट में बोलना चाहूंगा सर, मुझे मौका मिला था और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। मैंने अ, देखा वहां पे 2 दिवसीय में जाकर, मैंने यहाँ मुझे अनुभव ही शेयर करना है, क्योंकि अनुभव को ही लोग जो है ग्रहण करते हैं ज्यादातर। मुझे क्या मिला वहाँ, मैं भी ये जरूर जानना चाहूंगा और ये जरूर वो लोगों को बताना चाहूंगा। मैं वहाँ 2 दिवसीय रहा और 2 दिवसीय रहा तो मुझे आनंद क्या मिला, मुझे ये जरूरी है बताना, क्योंकि मैंने देखा वहां पे लोग हर प्रकार से वहां सीखने समझने के लिए आए रहते हैं, हर प्रकार से। आपको कोई भी ऐसा चीज मिक्स मसाला एक प्रकार से कोई सब्जी को जैसे बनाते हैं आप, तो सिर्फ नमक डालने से स्वाद होगा क्या, सिर्फ मिर्च डाल देने से स्वाद होगा क्या, उसमें तेल भी डालना पड़ेगा, प्याज भी डालना पड़ेगा। आपको कहना चाहिए कंप्लीटली एक रेसिपी बनानी होगी, वो कंप्लीट रेसिपी है ट्रेनिंग। आप 2 दिवसीय ट्रेनिंग में जब आएंगे तो वो रेसिपी आपको मिलेगा। अब मैंने आपको बता तो दिया है, अब सीधी सी बात है, कई लोग बोलते होंगे, बोलते हैं सीनियर लोग, अजय 2 दिवसीय ट्रेनिंग जिसको जाना होगा जाएंगे, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, जिसके पास फीस होगी वो जाएंगे। तो भैया मेरे, आपने अभी तक जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, क्या आपको पता है कि आपने कितना फीस दिया? आपने अभी तक केवल पुस्तकी ज्ञान के लिए फीस दिया, आपने लाखों रुपया खर्चा कर दिया है 12वीं तक पढ़ने के लिए, आपने कॉलेज करने के लिए हजारों रुपया लाखों रुपया खर्चा कर दिया, आपने कोर्स करने के लिए, आपने डिग्री लेने के लिए कर दिया, लेकिन वो डिग्रियां आपको जीवन की शिक्षा नहीं देता है। आपको लाइफ को अगर सीखना है, आपने केवल करियर की शिक्षा ली है। आपको ये सिर्फ उस शिक्षा को लेकर के आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, कहीं अधिकारी बन सकते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी आप क्षेत्र में जाकर के अपने जीविकोपार्जन के लिए आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो शिक्षा आपने लिया है। लेकिन एलडीपी की ट्रेनिंग क्या होता है, 2 दिवसीय ट्रेनिंग का महत्व क्या होता है कि आप अगर जीवन को जानेंगे अपने, आपने अपने लाइफ को कभी नहीं देखा, आप अपने आप को ने कभी नहीं देखा, और एक शुरू से कहना चाहिए, शुरू से लेकर के अंत तक लोग इसको कक्षा 8वीं भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, कि लोग मान लो किसी चीज को खोजते हैं आप, तो अपने आप को खोजिए। उसमें कबीर जी ने एक बहुत अच्छा
श्लोक लिख दिया है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं जरूर उसको बोलना चाहूंगा कि आप किसी को, अपने बाजू वालों को ना देखें, आप सामने वाले को ना देखें, आप अपने पीछे वाले को ना देखें, अपने बाजू वालों को ना देखें, आप सिर्फ अपने आप को देखें। अपने आप को देखने के लिए आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग में शामिल होना होगा, क्योंकि आप अगर अपने आप को देख लेते हैं तो फिर आप अपने आत्मविश्वास से दुनिया को जीत सकते हैं। आपको हराने वाला अगर कोई है तो वो आप हैं, आपको जिताने वाला कोई है तो वो आप हैं। हमेशा आप सीनियर को दोष दे देते हैं, हमेशा आप जूनियर को दोष देते हैं, हमेशा कई लोग कंपनी को गलत कर बोलते हैं, कई लोग एमडी सीएमडी को गलत बोलते हैं। भैया आपने क्या किया? आपने कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया। आप अपनी गलतियां देखते नहीं हैं, आप दूसरों को लांछन लगाते हैं। तो ये आप वहां सीखने को मिलता है कि आप अपने आप को कैसे देख सकें। मान लो आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको प्यास लगी हो, आप क्या करेंगे? आप पानी मांगेंगे, कोई आपको पानी लाके देगा। हो सकता है कि वो सीनियर है, प्यास लगा, उसने आपको पानी दे दिया। अब आपके हाथ में गिलास आ गया है, तो क्या वो सीनियर आपको सीधा मुंह पे डालेगा? आप इतना तो बिस्तर में नहीं पड़े हैं, आप कम से कम अपने हाथों से पकड़कर उसको पानी को पी तो सकते हैं। उसके बाद भी कई लोग दोष देते हैं कि मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी मिला, लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने नहीं पिलाया, या मेरे जूनियर ने नहीं पिलाया, या मेरे सहपाठी ने नहीं पिलाया। तो ये आपकी भी गलती है कि आपको जब पानी मिला था तो आपने पिया क्यों नहीं? या आप ये हो सकते हैं कि आप अपने सीनियर को या अपने अपलाइन को गलती ठहराने के लिए ही मतलब आपने ये नाटक कर रहे हैं। तो कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। हमने क्या गलती किया हमको कुछ नहीं दिखता, हमको सामने वाले की गलती दिखता है। जिस दिन आप अपने आप की गलती छांटना शुरू करेंगे तो समझिए आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। आप हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानिए। सक्सेस करने वाला अगर कोई व्यक्ति है इस दुनिया में, अपने आप कोई है, तो वो है आप स्वयं। अगर मुझे कोई सक्सेस कर सकता है तो जगदीश चौहान को जगदीश चौहान ही सक्सेस करेगा। गुरु तो खाली मार्ग दिखाएगा, उनको रास्ते पर चलना सिखाएगा। गुरु सिर्फ धर्म होता है कि आपको अगर रायपुर, आपको पता तय करना होगा कि आपको कहाँ जाना। हम ये तय नहीं कर पाते। बस में बैठ गए हैं, आशा किरण के वर्षापुरम के बस में बैठ गए हैं, टिकट कटा लिए हैं। अब टिकट वाला बार बार पूछ रहा है भैया आपको जाना कहाँ है। उनको जहां भी जाना है, ये वर्ल्ड टूर है। अब वर्ल्ड टूर में आपको जाना कहाँ है? आपको रूस जाना है, जापान जाना है, इटली जाना है, रायपुर